हेलो दोस्तों, दिस इज़ योर केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री इन योर पॉकेट विथ मी। आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और इसमें हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पे लेते हैं और इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। और शी से ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, दे हैव लेसर रिडक्शन पोटेंशियल। और शी से नीचे जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, दे हैव ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल। नंबर वन, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से एनोड और कैथोड के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, शी से ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं दे आर एक्टिंग एज एनोड, और शी से नीचे जितने भी इलेक्ट्रोड मौजूद हैं दे आर एक्टिंग एज कैथोड। मिसाल के तौर पर गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो गैल्वेनिक सेल जिंक और कॉपर से बनता है। जिंक एनोड होता है, कॉपर कैथोड। कैसे पता चला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक शी से अबव है, इट इज़ एक्टिंग एज एनोड, और कॉपर नीचे है, इट इज़ एक्टिंग एज कैथोड के तौर पे काम कर रहा है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से बता सकते हैं कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रोड शी से अबव हैं दे हैव लेस रिडक्शन पोटेंशियल, दे आर एक्टिंग एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। जितने भी शी से नीचे हैं दे हैव ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, दे आर एक्टिंग एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से बता सकते हैं कौन से इलेक्ट्रोड ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से कम। तो दोस्तों, वो इलेक्ट्रोड जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है उनका की रिएक्टिविटी कम होती है। तो दोस्तों, जितने भी शी से अबव हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जितने भी शी से नीचे हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी। मिसाल के तौर पर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट में कॉपर को रिप्लेस कर देती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम शी से अबव है, इट इज़ मोर रिएक्टिव, और कॉपर शी से नीचे है, इट इज़ लेस रिएक्टिव। तो इस तरह हम बता सकते हैं। तो दोस्तों, हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से कि कौन से मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, कौन से प्रोड्यूस नहीं करते। जैसा कि अभी हमने बताया है कि रिएक्टिविटी जो होती है रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जितने भी शी से अबव हैं दे हैव लेसर रिडक्शन पोटेंशियल एंड मोर रिएक्टिव। और जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड से तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि शी के नीचे जितने भी हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल। मिसाल के तौर पर अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, अगर हम जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाएं तो जिंक कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं तो कॉपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक शी से अबव है, इट इज़ मोर रिएक्टिव, और कॉपर शी से नीचे है, इट इज़ लेस रिएक्टिव। इस वजह से तो दोस्तों, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से बता सकते हैं कि किस दो इलेक्ट्रोड के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है और किस के दरमियान पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमें मालूम है कि शीट के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोड हैं दे हैव लेसर रिडक्शन पोटेंशियल बट दे हैव ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और शीट नीचे जितने भी हैं दे हैव ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल एंड लेसर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दोस्तों, अगर किसी भी दो इलेक्ट्रोड के सम की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उनके दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे कि जिंक और कॉपर के केस में यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। और ये टोटल जो वोल्टेज होते हैं दिस इज़ कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।